Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss some of the problems of H.C. Verma. So let's start with the question number 13 of exercise of chapter 2 Physics and Mathematics. So A vector, B vector अपने पास दे के रखा है, हमें इनके बीच में एंगल निकालना है. स्टूडेंट्स एंगल निकालने के लिए we do the dot product. So A dot B is AB cos theta. So we can say that cos theta is A vector dot B vector upon magnitude of A and magnitude of B. तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट कर लेते हैं 2i 3j और 4k. इसका अपने को डॉट करना है 3i प्लस 4j प्लस 5k के साथ और नीचे लिखना है ए का मैग्नीट्यूड. तो स्टूडेंट्स ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ए के कंपोनेंट देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. सो इसे सॉल्व कर लेते हैं. कॉस थीटा 2i इंटू 3i इज बेसिकली 6 प्लस आई से आई करेंगे, आई से जे जो है 0 होता है. 3 इंटू 4 करेंगे 12, 4k इंटू 5k करेंगे दैट इज़ 20 और नीचे प्लस कर लेते हैं 4 9 13 16 ये आ जाएगा रूट 29 और नीचे है 9 और 9 4 16 और फिर उसका 25 25 25 50. सो इट इज़ रूट 50. सो ये आ जाएगा 20 30 32 38 38 अपॉन 29 इंटू रूट 50. सो यू विल राइट इट एज 29 रूट 50. बाकी अगर आप बुक में देखेंगे तो उसमें आंसर दिया है रूट 38 अपॉन रूट 1450 बेसिकली मल्टीप्लाई करने के बाद आया है. सो यू कैन से दैट योर थीटा इज बेसिकली cos inverse 38 upon under root 1450. So that is the answer for the 13th question. आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पर हमें ए डॉट ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर को ज़ीरो प्रूव करने को कहा गया है. सो हमें प्रूव करना है. सो लेट सपोज स्टूडेंट्स ए वैक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, उसके लिए मैं उसे आई कैप लिख देता हूँ. और जो बी वेक्टर है लेट सपोज वो जे डायरेक्शन में है, मीन्स वाई डायरेक्शन में. सो उसके लिए मैं जे कैप का इस्तेमाल कर लेता हूँ. सो ये हमारे पास प्रॉब्लम है. सो ए के लिए मैं उसका डायरेक्शन आई दिया है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ आई कैप डॉट और यहाँ भी अगेन लिखा जाएगा ऑब्वियसली ए वेक्टर ही है. सो ए आई क्रॉस बी जे. ओके, अब देखिए आप ध्यान से ए आई क्रॉस बी जे. आप जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो आप ए और बी का कर रहे हो, ए की डायरेक्शन आई कैप में है और बी जे में है. तो जो आंसर आएगा वो बेसिकली आएगा के डायरेक्शन में. लेट सपोज ए क्रॉस बी जो है हमें एक नया वेक्टर मिलता है सी वेक्टर, लेकिन वी नो दैट आई क्रॉस जे विल गिव अस के कैप. सो आई क्रॉस जे के बाद हमें जो वेक्टर बन के आता है उसकी डायरेक्शन होती है के कैप. जिस प्लेन में ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर नया वेक्टर बनता है. सो इट इज़ सिंपली रिटन एज सी के कैप. लेट सपोज ए क्रॉस बी का आंसर आता है सी वेक्टर हैविंग डायरेक्शन सी के कैप एंड इसका नाउ हमें डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर के साथ. सो नाउ देखिए this is a vector is in the I direction, C vector in the K direction and we know that I dot K is 0. Okay, I dot K is 0 because I dot K होगा I dot K it is I K cos 90. I और K में एंगल जो है वो 90 रहता है तो cos 90 0. वी नो दैट I डॉट K जो है वो 0 है. सो आंसर इज सिंपली 0. जिस तरह से आप प्रूव कर सकते हो. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. यहाँ हमें वेक्टर ए और बी का लाइक क्रॉस प्रोडक्ट पता करना है. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है. वी विल यूज दिस मेथड आई जे के. हमें बोला है ए क्रॉस बी, सो विल फर्स्ट राइट द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर दैट इज 2 3 एंड 4 और बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं दैट इज 4 3 और 2. नाउ आई एम सॉल्विंग फॉर आई. तो जो मैं आई को सॉल्व करूँगा so I will do the cross multiplication of these two. 3 2s are 6 minus 4 3s are 12. अगला जो मैं सॉल्व करूँगा वो मैं स्टूडेंट्स जे के लिए करूँगा. सो आई विल राइट फॉर जे माइनस जे और फॉर जे जब मैं करूँगा तो मैं इनका क्रॉस करूँगा. ओके, इनका. सो इट इज़ 2 2s are 4 एंड माइनस 4 4s are 16. देन आएगा अपने पास के प्लस के और जब मैं के लिए सॉल्व करूँगा सो आई विल बेसिकली यूज़ सम अदर कलर फॉर दैट ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. सो जब मैं के लिए सॉल्व करूँगा सो इट इज़ प्लस के, तब मैं 2 और 3 और 4 और 3. सो इट इज़ 2 3s are 6 माइनस 4 3s are 12. सो यह आ जाएगा अपने पास माइनस 6i
ये आएगा -12 जो कि बन जाएगा +12j एंड इट इज़ -6k. So answer is -6i plus 12j minus 6k. So that is the answer for A vector cross B vector. So this is the answer. Thank you.